फिर निकल पड़े हैं एक नए सफ़र में। इस बार ज़रा किसी ऑफिशियल काम से। जगह बिल्कुल नई है और पहली बार सुनी है। और ख़ास बात यह भी है कि लोग जिनके साथ जाना है वो भी सब नए हैं। ये जो नदी है ये हमारे देश और नेपाल की बॉर्डर का काम करती है। और ये जो बस देख रहे हैं ना, ये नेपाल की बस है। पता नहीं क्यों इन नदियों पहाड़ों से मन ही नहीं भरता। वापिस आते हैं अपनी जर्नी पर। तो हमने जाना है खेला गांव, जो पिथौरागढ़ से धारचूला और वहाँ से आगे तवाघाट तक गाड़ी और उसके आगे पैदल मार्च। दिन के 12 बजे हम पिथौरागढ़ से निकले और 6 बजे के आसपास तवाघाट पहुँचे। इसके बाद पता चला यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है और वो भी पूरे 5-6 किलोमीटर। सामान के लिए घोड़ों का प्रबंध हो गया, पर हमें तो पैदल ही जाना था। यही वो रास्ते हैं जिससे होकर हमें चढ़ाई शुरू करनी है। ना जाने कितना चले उस रात। ऐसा लगा ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और इतनी चढ़ाई कि फेफड़े फूल के ऑलमोस्ट फट गए थे। ऊपर से एक डर सामान का भी होने लगा। दरअसल हमारे और घोड़ों के जाने का रास्ता अलग अलग था। हम लगभग 3 घंटे से खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। कहीं भी घोड़ों या आई थिंक खच्चर थे, उनके होने का आभास नहीं हुआ। तो लगा शायद सामान लेके वो चंपत हो गए। हमें एक स्कूल में ठहरना था और कौन सा स्कूल था ये जानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फाइनली रात 9 बजे गिरते पड़ते सांसें फुलाए हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पर। जगह कैसी दिखती है कुछ मालूम नहीं। बिल्कुल घुप अंधेरे में तो यहाँ आए थे। हाँ, रात में सामने बिल्कुल सफ़ेद सा हिमालय चमक रहा था। तो एक एक्साइटमेंट थी कि सुबह जब उठेंगे तो क्या दिखेगा। और जब सुबह के उजाले ने अंधेरे की परतें हटाई तो एक अलग ही दुनिया सामने थी। पता नहीं इतना बेहतरीन एहसास पिछली बार कब हुआ। वाह, बड़े से पहाड़ के बीच बसा छोटा सा गांव। और सामने हिमालय की चमकती चोटियां, नजरें ही नहीं हटती। ये नेपाल की चोटियां, कितने पास है सब कुछ। कल रात तो गजब ही चमक रहा था सर। हाँ, अभी शाम को जब सूर्यास्त की इसमें चमक लाल रहेगा ना। हाँ। इन नज़ारों से कैसे नजरें हटाऊं। वाह, फिलहाल चाय नाश्ता की तैयारी की जाए। आगे से चाय की डिमांड नहीं करेंगे। रहा लंच होते होते डिसाइड किया गया कि एक डैम है, छिरकिल्ला डैम, उसके दर्शन कर लिए जाए।
दूरी लगभग 6 किलोमीटर, वो भी पैदल। कल रात जहां से चढ़ाई शुरू करी थी लगभग उसी के समतल। और कल की चढ़ाई से आधे लोग तो पस्त हो गए, पर हमें तो नहीं रुकना था, तो निकल पड़े एक अद्भुत जर्नी पर। तो हम निकल गए हैं नज़दीकी एरिया को देखने। कोई एक डैम है, चिलकिल्ला डैम, जस्ट फॉर बाकी लगे हालत फंस है बस। यूँ तो मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय पहाड़ों में ही बिताया है, पर इन पहाड़ों में कुछ अलग था, कुछ नशा सा था। पहाड़ बिल्कुल पथरीले थे और पेड़ पौधे भी कम थे। खेती के लिए तो ज़मीन ना के बराबर थी, और फिर भी लोग सरवाइव कर रहे थे। अड्डा, हाँ वो जो है उसको आप घूमोगे ऐसे आधे घंटे तक आपने पकड़ के रखा नहीं लग जाएगी। चलते चलते जब यही नज़ारे दिखे तो आत्मा तृप्त सी हो गई। उस फीलिंग को शायद शब्दों या इन चलचित्रों के माध्यम से दिखाना संभव ही नहीं है। लोकल पर्वत, हाँ वो भी है दो। अगर आपको अपना स्कूल दूर या तकलीफ वाला लगे तो एक बार दोबारा सोचिएगा। ओहो, उसका दर्द समझ सकते हैं। हाँ गिर के आए होंगे। काफी पथरीले पहाड़, इसी से कल्पना की जा सकती है कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी टफ है। स्कूल देखिए, हेड्स ऑफ टू द पीपल एक्चुअली डेयर टू लिव इन सच प्लेसेस। कोई कनेक्टिविटी नहीं, ना टेलीफोन, ना रोड। दिल्ली वाले लगभग 1 घंटा चलने के बाद हमें लगा शायद पहुंचने वाले हैं, तो कुछ आधे लोगों से पूछ लिया। कितना 1 घंटा लगेगा? रोड सही होगी ना, ऐसी होगी ना? 1 घंटा और? अच्छा, वो भी जब नीचे उतर रहे हैं। Wow, this is completely new experience and I'm glad that I got an opportunity to be here. मुझे नहीं लगता मैं कभी दोबारा आ पाऊँगा because the remoteness, I hope this is a word, इतना दूर है और इतना ही कठिन रास्ते। Not this, but even जो रोड वाला, ये बहुत सुंदर सा झरना। सामने हिमालय की पहाड़ी को हम कब से चेज कर रहे थे, बट दूरी अब भी उतनी ही थी,
फाइनली नीचे खाई में कुछ हरा हरा सा बिंदु दिखने लगा और ये बिंदु ही हमारा डेस्टिनेशन था। यहाँ से नीचे इतनी गहरी खाई है कि देखने में चक्कर आ रहा है। So I have to ensure enough that I'm going forward very carefully. फिलहाल पानी की कमी को आंवले से पूरा कर रहे हैं हम लोग। हाँ इतना तो आई केवल। हाँ अब तो ऑब्जर्वर छोड़ दे दिया है। हाँ जूम करना पड़ेगा। वो लास्ट मकान वो वाला होगा भी ये कौन सा रास्ता ये भी मिल रही है। चिल्खा ही है तो हाँ फिर हम मकान से पूछो, मकान से नीचे जाएंगे। हाँ हाँ वहाँ से रास्ता होगा ये। बहुत ही फॉल नहीं है ना, गजब ही वाटरफॉल है। वहाँ रास्ते में बहुत दिख रहे थे। रास्ते थोड़े डरावने हैं और नीचे देखना एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर आपको हाइट से डर लगता है तो। मुझे लगता है आपकी कोई भी हड्डी बाकी रहेगी। यहाँ से नीचे देखने में लिटरली सिर चकरा रहा है। बट लुक एट द ब्यूटी। हाँ फिलहाल समय है थोड़ा रेस्ट का और इसी बीच हम डिस्कशन कर रहे हैं सामने की पहाड़ के ऊपर उठते धुएं के राज के बारे में। पैदल यात्रा वो भी बिना पानी की कौन करता है भाई। हमने की, बट आंवलों के पेड़ों को धन्यवाद देना चाहेंगे दिल से जो हमें रास्तों में मिलते रहे और फिलहाल उनके फल ही सूखे गले को भिगाने का काम कर रहे थे। भाई साहब ये वाला मकान है वो कैसी जगह है? तीन होगा। लेकिन यार बरसात में तो साला जहाँ देखो वहाँ पे वो झरने के वो बन रखे हैं। 1 2 3 हर घर के लिए एक नहीं, 3 तो इसी के लिए हो गए। 1 2 3 4। बहुत है यार। हरा बिंदु धीरे धीरे बड़ा होने लगा है जो नई ऊर्जा भर रहा है। ये है चिरकिला डैम। वाह, इससे सुंदर जगह क्या लोगे यार। ओह गॉड, हिमालय यहाँ से इतना पास लगता है कि जैसे बस थोड़ा सा दूर चलेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट
I was just too excited for this journey and I am enjoying every bit of it. इसी से अंदाजा लगा पैर किसी को भी पड़े हाँ अब रास्ता और ज़्यादा ढलान वाला हो गया है और घुटने जैसे कांपने लगे हैं और ब्रेक तो लगता ही नहीं। सच जिंदा तो आंवलों ने ही रखा है। आखिरकार हम घाटी की तलहटी पर पहुंच ही गए। वाह, एक और झरना, झरनों की भरमार है यहाँ पे। नीचे तो हम उतर आए, करीब 1.5 घंटा लगा, बट अब रियल प्रॉब्लम इज वापस कैसे जाएंगे। 2.5 घंटे की ये उतराई पूरी हो गई। अब बस ये सड़क हमें ले जाएगी सीधा छिरकिल्ला डैम तक। मिलते हैं आगे की जर्नी में, वो भी बस अगली वीडियो में। तब तक आप ये लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।